आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 1400 साल से करबला मोजिज़ात, करामात और मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात का मरकज़ व महवर है। करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पिछले 1400 साल में इस कदर मोजिज़ात का ज़हूर हुआ है कि जिनका शुमार मुमकिनात में से नहीं है। करबला जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत अक़दस और रोज़ा-ए अतहर की ज़ियारत से फैज़याब होने वाले तो एक तरफ, आम हालात में अपने शहरों और घरों में रहकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करने वाले इंसान लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में हैं कि जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात से मुख्तलिफ मुश्किलात में हाजत रवाई का शर्फ हासिल हो चुका है। आज जो वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे वो आयतुल्लाह अल उज़्मा अब्दुल करीम हायरी यज़दी नजफ़ी के साथ पेश आया। आयतुल्लाह हायरी तकरीबन इसी दौर के उलमा में से हैं और 1936 में आपका इंतकाल हुआ है, लिहाजा ये वाक़या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पुराना है। लेकिन वाक़े पर जाने से पहले हम आपको आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी का मुख्तसर सा तारुफ पेश कर दें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आयतुल्लाह हायरी के मामूलात ज़िंदगी क्या थे। नाज़रीन, आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी नजफ़ी, जो ख़ुद नजफ़ अशरफ के जलीलुल कदर मराजे मीर्ज़ा शिराज़ी और आखुंद खुरासानी के शागिर्द थे, उन्होंने ऐसे वक्त में हौज़ा इल्मिया कुम को मरकज़ियत दी जब हौज़ाए इस्फ़हान ज़वाल का शिकार और नजफ़ मरकज़ी मकाम पर फायज था। आपने दरायत, बसीरत और हिकमत से कुम को ना सिर्फ एक इल्मी मरकज़ में बदल दिया बल्कि उसके लिए मजबूत इदाराजाती बुनियादें भी फराहम की, जिनमें मदारिस फैज़िया और दारुश्शिफ़ा नुमायां हैं। नाजरीन, शाह ईरान के दौर में जब उसने इस्लामी अक़दार को बदल कर मगरिबी अक़दार और बेहयाई को ईरान में फ़रोग़ दिया तो आयतुल्लाह अब्दुल करीम वो वाहिद आलिम दीन थे जो शाह के सामने नहीं झुके, और शाह ने इन्हीं के बारे में ये फरमाया था कि अगर ये भी झुक जाते तो ईरान में पूरी तरह से जदीदियत का निफाज हो जाता और इस्लामी अक़दार नाबूद हो जाती। नाजरीन, इस रूहानी और ईमान अफरोज वाक़ये के बारे में खुद आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी यज़दी बयान करते हैं कि ये उस दौर की बात है कि जब वो करबला में क़याम पजीर थे। एक रात जब वो अपनी क़यामगाह में सोए हुए थे तो किसी ने ख्वाब में आकर उन्हें खबर दी कि 3 दिन के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। आयतुल्लाह अब्दुल करीम फरमाते हैं कि इस ख्वाब को उन्होंने मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। 2 दिन खैरियत से गुजर गए, लेकिन तीसरे दिन अचानक वो शदीद बुखार में मुब्तला हो गए और पूरे जिस्म को लर्जा और बेहद कमजोरी ने जकड़ लिया। रफ्ता रफ्ता हालत इस कदर बिगड़ गई कि वो आलम एहतजार में दाखिल हो गए, यानी मौत के करीब हो गए। इस आलम मौत की कैफियत में 2 नूरानी अफराद उनके पास आए और आपस में कहने लगे कि अब इनकी रूह कब्ज़ की जाएगी। आयतुल्लाह हायरी यज़दी बयान करते हैं कि जब मैंने ये सुना तो उसी वक्त दिल की गहराइयों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुकारा और उनसे अर्ज़ किया कि मेरे आका, मैं मौत से खौफज़दा नहीं हूँ, मुझे अपनी आखिरत के लिए ज़ादे राह मुहैया ना करने का दुख है। इसीलिए मैं आपको हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हुर्मत का वास्ता देकर गुजारिश करता हूँ कि मेरी मौत टाल दी जाए और मुझे अपनी आक़िबत संवारने के लिए एक नई जिंदगी और मजीद वक्त अता किया जाए। नाजरीन, इसके बाद आयतुल्लाह यज़दी बयान करते हैं कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अभी मैंने तवस्सुल किया ही था कि उसी वक्त एक इंतहाई नूरानी कमालो जमाल रखने वाली हस्ती जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे तशरीफ लाए और उन 2 फरिश्तों से फरमाया कि शेख ने हमसे हमारी वालिदा मोहतरमा का वास्ता देकर तवस्सुल किया है और हमने खुदावंद मुतआल से इसकी शिफाअत की है।
बस खुदा ने इसकी उम्र दराज फरमा दी है, लिहाजा इसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। इमाम अलैहिस्सलाम का ये हुक्म सुनकर दोनों फरिश्ते वापस चले गए और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए। नाजरीन, आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी बयान करते हैं कि उसके बाद मैं उस बुखार और ज़ोफ और लर्जा की हालत से बाहर आ गया और मेरी तबीयत मोजिज़ाना तौर पर बेहतर होने लगी। चंद लम्हों बाद मैं होश में आ गया और मेरे बदन से मौत के तमाम आसार खत्म हो गए। मेरे अहले खाना जो मुझे जानकनी की हालत में देखकर गिरियाओजारी कर रहे थे, हैरत से देखने लगे कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त इंसानों की तरह हरकत कर रहा हूँ। घर में खुशी का समा हो गया। अजीजो अकारिब और दोस्त अहबाब को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। लोग मुझसे मेरी इस कैफियत के बारे में सवाल करते तो मैं उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इनायत और हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तवस्सुल बताता। नाजरीन मुअज़्ज़म, आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी का ये वाक़या हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता देकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शिफाअत और अहले ईमान के लिए तवस्सुल की बरकत का जिंदा सबूत है। ये करबला की बरकत में से एक बरकत है कि जहां सच्चे दिल से किया गया तवस्सुल ला इलाज और खतरनाक बीमारी तो क्या, मौत तक के फरिश्ते मलकुल मौत को भी वापस भेज देता है और इंसान की मौत तक को टाल देता है। करबला की इसी बरकत के हिस्सेदार आयतुल्लाह अब्दुल करीम हायरी भी बने। नाजरीन, इस वाक़े के बाद जहां आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख अब्दुल करीम हायरी रहमतुल्लाह अलैह की अहम खुसूसियत तज़किया नफ्स थी, वहीं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपका वालिहाना इश्क भी ज़बां-ज़दे खासो आम था। आपका तरीका ये था कि फ़िक़्ह के दर्स से पहले कोई शागिर्द अहले बैत और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब बयान करता और उसके बाद आप दर्स देते थे। मजालिस अज़ा और जुलूस अज़ा में शिरकत करते, बल्कि सामरा में दौरान क़याम नौहाखानी भी फरमाते थे। आप फरमाते थे कि मेरे पास जो कुछ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत व इनायात से है। बुजुर्ग असातिज़ा ने अल्लामा अब्दुल करीम हायरी के बारे में बयान किया है कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो नमाज की नीयत से पहले करबला की तरफ रुख करके फरमाते, सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्ला अशहदु अन्नका कद कामतिस सलात, और बार बार ये फरमाते थे कि ये नमाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबब से कायम है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज दीन अपनी असल बुनियादों पर कायम है। नाजरीन, जब हम उलमाए शिया के हालात ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें कई उलमा ऐसे मिलते हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी उसूल और फ़िक़्ह पढ़ाकर आखिरी उम्र में सिर्फ अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो मरकूज कर ली और वसीयतें की कि अज़ादारी शीयत की असास है, लिहाजा इसे किसी भी हालत में तर्क न किया जाए। हमारी दुआ है कि हमारे वो तमाम बहन भाई जो किसी भी तरह की मुश्किल का शिकार हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता उनकी तमाम जायज़ हाजात पूरी हों और उनकी मुश्किलात दूर हों। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इस पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम की तरवीज व अशात में हिस्सेदार बने। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियां तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।